कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। वेल हाय माय कैंडिड अमन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका राखी का त्योहार? मुझे कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताओ। अच्छा, मेरा ना एक सवाल है। जैसे हर घर में ना रक्षाबंधन के दिन अलग अलग मिठाइयाँ आती है। आपके घर में क्या कौन सी मिठाई आती है? आप कौन सी मिठाई को प्रेफर करते हो? जैसे हमारे घर ना केसर वाला घेवर आता है, बहुत सारी अलग अलग तरह की बर्फियां आती हैं। आपके घर क्या आता है? मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। लेट्स सी, आप अलग अलग स्टेट से जो हमें सुन रहे हैं, आपके घर में कौन सी मिठाइयाँ प्रेफर होती है, बताना जरूर। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तेरी होने लगी हूं के 63rd एपिसोड में आखिर क्या हो रहा है। मायरा को जैसे ही पता चला कि उसका प्लान फेल हो गया है, उसके तन बदन में आग लग गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उनके साथ धोखा किया हो। मायरा फौरन दौड़ते हुए वहां से सीधे उस रूम की तरफ पहुंची जहां उसने नंदनी को भेजा था, रूम नंबर 245। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। मायरा को गुस्सा आ रहा था उस होटल स्टाफ पर जिसने उसे उस रूम के उस डायरेक्टर के नाम पर बुक होने की इंफॉर्मेशन दी थी और उसे वो डुप्लीकेट चाबी दी थी ताकि वो उस रूम में नंदनी को पहुंचा सके। उसे लगा जैसे होटल स्टाफ ने जानबूझकर उसे गलत इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन यहाँ तो सारा खेल ही उल्टा पड़ चुका था और मायरा को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मायरा ने जाकर देखा तो वो रूम बाहर से लॉक था। इसका मतलब इस वक्त ना तो अर्जुन और ना ही नंदनी वहां मौजूद थे। रूम में कोई आवाज नहीं थी और उसे लगा जैसे कोई वहां कभी था ही नहीं। मायरा ने होटल के स्टाफ से अर्जुन की कार की पार्किंग का स्टेटस मांगा तो पता चला अर्जुन की कार इस वक्त पार्किंग में नहीं है। मायरा का दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर अर्जुन नंदनी को उस हाल में लेकर कहां गया होगा, कहीं उन दोनों के बीच। ये सब सोचकर मायरा का दिमाग खराब हो रहा था। उसे अर्जुन और नंदनी के बीच एक अनकहा कनेक्शन महसूस हो रहा था जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मायरा ने जल्दी से अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला और अर्जुन को कॉल लगाया, लेकिन अर्जुन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे मायरा का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा जैसे अर्जुन जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा हो। मायरा ने गुस्से में अपने फोन को जमीन पर फेंक कर मारा। फोन के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। वो गुस्से में पागल हो रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखों में आग थी। वो नंदिनी को अर्जुन की बाहों में इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी, पर बार बार रह रहकर वही विजुअल उसकी नजरों के सामने घूम रहे थे। उसे लगा जैसे नंदिनी ने अर्जुन को उससे छीन लिया है। मायरा ने गुस्से में अपने बालों को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे और उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, पर वो चीखना चाहती थी, अपना सारा गुस्सा बाहर निकालना चाहती थी, पर जगह ऐसी थी कि वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई। उसको पता था कि अगर उसने यहाँ हंगामा किया तो उसकी बदनामी होगी। मायरा तेजी से अपनी कार की तरफ आई और उसने अपने ड्राइवर से कहा कि उसे फौरन घर ले चले। मायरा का ड्राइवर उसे लिए घर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। मायरा का दिल चाह रहा था कि वो नंदनी को जान से मार दे, पर वो जैसे तैसे अपने ऊपर काबू कर रही थी। मायरा की कार अभी बस विला के पोर्च में आकर रुकी ही थी कि वो फुर्ती से कार से बाहर निकली और तेजी से अपने रूम की तरफ बढ़ी। उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था। मायरा ने खुद को रूम में बंद कर लिया और अब उसने अपने रूम में जो आया वो सामान जमीन पर फेंक फेंक कर तोड़ना शुरू कर दिया। वासेस, लैंप, पेंटिंग, सब कुछ जमीन पर बिखरा हुआ था। मायरा का गुस्सा इस वक्त अपनी सारी हदें तोड़ चुका था। उसने अपने कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया था। वो बेतहाशा चीख रही थी और उसकी वो चीखें पूरे कपूर मेंशन में गूंज रही थी। एक सर्वेंट ने घबराकर मायरा के डैड को कॉल भी कर दिया। सर्वेंट जानता था कि मायरा जब गुस्से में होती है तो क्या कर सकती है। कुछ ही वक्त में मायरा के डैड घर पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने सीधे मायरा के रूम के डोर को नॉक किया। अब तक अंदर से टूटने फूटने और चीखों की आवाज आनी बंद हो चुकी थी। अंदर एकदम खामोशी पसरी हुई थी जो उनके डर को और बढ़ा रही थी। डैड ने मायरा के रूम के डोर को कई बार नॉक किया। उसने कुछ नहीं किया। मायरा, बेटा दरवाजा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है? उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन मायरा ने डोर नहीं खोला। वो अंदर बैठी हुई थी, अपनी दुनिया में खोई हुई। आखिरकार मायरा के डैड ने एक सर्वेंट से रूम की डुप्लीकेट चाबी मंगवाई और फिर उन्होंने दरवाजे को खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मायरा का पूरा रूम बिखरा हुआ था और वो खुद उस टूटे फूटे सामान के बीच बिखरी हुई बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा लाल था। डैड ने मायरा से पूछा, क्या हुआ मायरा बेटा, क्या हाल बना रखा है तूने? व्हाट हैपेंड? मायरा ने एक नजर अपने डैड की तरफ देखी। उसकी आंखों में गुस्सा और एक अजीब सी जिद थी। उसने सिर्फ चंद शब्दों में कहा, डैड, मुझे अर्जुन चाहिए।
किसी भी कीमत पर अर्जुन चाहिए। उसके शब्दों में एक ऐसा निश्चय था जो किसी को भी डरा सकता था। डैड ने जब मायरा के मुंह से ये सब सुना तो वो समझ चुके थे कि ये सब मायरा ने अर्जुन के लिए किया है। उन्हें मायरा की इस जिद का अंदाजा था। डैड ने मायरा से कहा, एक बार अनन्या और सिद्धार्थ की शादी हो जाए, उसके बाद मैं तेरी और अर्जुन की शादी की बात करता हूँ। उन्हें लगा जैसे वो मायरा को समझा पाएंगे। मायरा ने डैड से कहा, डैड मुझे अर्जुन से एंगेजमेंट करनी है जल्द से जल्द। उसकी आवाज में एक जिद थी, एक ऐसी जिद जो किसी भी हद तक जा सकती थी। डैड ने मायरा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मायरा सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो अर्जुन के लिए ऐसे जिद कर रही थी जैसे कोई जिद्दी बच्चा किसी खिलौने की जिद करता है, उसको हासिल करना चाहता है। डैड ने मायरा से कहा, ठीक है, मैं कल ही अर्जुन के डैड से बात करता हूँ। उन्होंने मायरा को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में अब एक चिंता थी कि क्या अर्जुन उसे हाँ करेगा। जिसके बाद उन्होंने सर्वेंट से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कहा, क्योंकि मायरा के हाथ से खून बह रहा था। इधर तन्वी एक बड़ी सी लग्जरी कार में देर रात घर पहुंची। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। महेश ने उसे कार से उतरते हुए देख लिया था। महेश की आईब्रो तन चुकी थी। उसे तन्वी की इस तरह इतनी देर रात किसी की लग्जरी कार में घर आना पसंद नहीं था। वो जल्दी से नीचे उतरा और उसने तन्वी का रास्ता सुनसान सड़क पर रोक दिया। तन्वी इस वक्त नशे में लग रही थी। उसके कदम डगमगा रहे थे। उसने महेश से कहा, ये क्या कर रहा है तू? उसकी आवाज में एक जिद थी और एक चिढ़ भी। महेश ने तन्वी से कहा, उसकी आवाज में गुस्सा था, ये कौन था जिसकी कार से तू अभी अभी उतरी है? हाँ? और ये क्या, तूने शराब पी है क्या? तन्वी ने मुंह बनाते हुए महेश से कहा, रास्ता छोड़ मेरा बाप बनने की ना जरूरत नहीं है तुझे। उसकी आवाज में गुस्सा था। महेश ने आगे कहा, मैं तेरा बाप नहीं, तेरा बॉयफ्रेंड हूं, शायद तू भूल गई है। उसकी आवाज में एक अधिकार था। तन्वी ने चिढ़ते हुए महेश को जवाब दिया, मुझे पता है तू मेरा बॉयफ्रेंड है और नजर तेरी मेरी बहन नंदिनी पर है। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो महेश को हैरान कर गई। मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है महेश, प्लीज अब मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे जाना है। महेश के होश उड़ चुके थे, क्योंकि जो अभी अभी तन्वी ने कहा था वो सब सच ही था। महेश की नजर नंदिनी पर थी और तन्वी ने उसे पकड़ लिया था। तन्वी लड़खड़ाते हुए कदमों से वहां से जा चुकी थी। उधर मायरा के दिमाग में ना सिर्फ अर्जुन से एंगेजमेंट करने की प्लानिंग, बल्कि नंदिनी को जल्द से जल्द ठिकाने लगाने की भी प्लानिंग चल रही थी। तन्वी घर पहुंची तो उसका सामना अपनी मां निर्मला से हुआ। वो खामोशी से डोर खोलकर अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम हल्के थे पर दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। तभी अचानक से हॉल की लाइट ऑन हुई और तन्वी के पांव लड़खड़ा कर रुक गए। उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन तेज होने लगी और उसे पता था कि अब उसकी खैर नहीं। माँ की नजर जैसे ही तन्वी पर पड़ी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी, क्योंकि उन्हें तन्वी का इस तरह से इतनी देर रात घर आना और वो भी किसी लग्जरी कार में आना पसंद नहीं आया। उनकी आंखों में आग थी और उनका चेहरा लाल हो चुका था। उनकी मजबूत पकड़ थी जिससे तन्वी दर्द से कर्रा उठी। कहाँ थी तू इतनी रात? हाँ, और ये क्या तू ड्रिंक करके आई है? उनकी आवाज में गुस्सा था, एक ऐसा गुस्सा जो पूरे हॉल में गूंज रहा था। तन्वी ने अपनी माँ से नजरें बचाने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, माँ, ये सब उस नंदिनी की वजह से हुआ है। उसने सारा इल्जाम नंदिनी पर डाल दिया। वो अपनी गलतियों से भाग रही थी। वो मुझे पार्टी में अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई और मैं अकेली पड़ गई। माँ ने तन्वी की बात सुनी और उनके चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। क्या ये सब नंदिनी ने किया? कहाँ है वो? उसकी तो खैर नहीं आज। उसकी आवाज में एक नफरत थी जो सिर्फ नंदिनी के लिए थी, एक ऐसी नफरत जो सालों से उसके दिल में पल रही थी। तन्वी ने अपनी माँ को जवाब दिया, पार्टी में किसी अमीर आदमी के साथ थी मम्मी, और फिर उसके साथ रूम में भी चली गई। तन्वी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो नंदिनी को नीचा दिखाकर खुद को बचाना चाहती थी। पता नहीं क्या कर रही होगी वो उसके साथ। उसने नंदिनी पर झूठा इल्जाम लगा दिया। उसकी आवाज में एक ऐसी गंदगी थी जो नंदिनी के चरित्र पर सवाल उठा रही थी। माँ ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए कहा। उनकी आंखों में गुस्सा भर आया था। बस यही देखना बाकी रह गया था इस लड़की की वजह से। उन्होंने अपने सर पर हाथ मारा जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। मेरी फूल सी बच्ची का क्या बना दिया उसने। निर्मला ने तन्वी के गाल पर प्यार से हाथ फेरा और उसे दिलासा दिलाया, पर उनकी आंखों में नंदिनी के लिए बेहद ज्यादा गुस्सा देखा जा सकता था। आने दो आज इसे घर। ना मैंने इसकी शादी महेश से करवाई तो मेरा नाम निर्मला कोहली नहीं। माँ ने तन्वी के गाल पर हाथ फेरा और उसे सहारा देते हुए वो रूम तक ले गई। अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी वो, और नंदिनी के खिलाफ अपना बदला लेने का प्लान बना रही थी। आहिस्ता से सुबह होने लगी। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग घुल रहा था। एक नए दिन की शुरुआत का संकेत था।
जब लगभग 5 बजे नंदिनी की आंख खुली, नंदिनी ने खुद को उसी बीच पर अर्जुन के सीने से लिपटा हुआ सोते हुए पाया। लहरों की आवाज और ठंडी हवा उसे छू रही थी, जिससे उसे एक सुकून महसूस हो रहा था। अर्जुन भी खुले आसमान के नीचे सुकून से अपनी नंदिनी की बाहों में समेटे हुए लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक शांत और प्यारा सा भाव था और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान भी थी, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं है। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन को खुद के इतना नजदीक देखकर उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसके गाल शर्म से गुलाबी हो चुके थे। नंदिनी की पूरी रात अर्जुन की बाहों में कटी थी, ये सोचकर नंदिनी के गाल शर्मा कर गुलाबी हो चुके थे। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो या कोई बहुत बड़ा सपना सच होता देख लिया हो। नंदिनी अपने करीब लेटे अर्जुन के चेहरे की तरफ झुकी। उसकी उंगलियां अर्जुन के चेहरे पर बिखरी हुई थी, उसके बालों को संवार रही थी कि तभी अर्जुन की आंख अचानक से खुल गई। नंदिनी सकपकाकर उठकर बैठ गई। उसके गाल पर सुर्ख लाली देखी जा सकती थी। वो अपने बालों को संवारते हुए अपने कपड़े के ऊपर से रेत झाड़ने लगी और अपनी घबराहट को छिपाने की नाकाम कोशिश करती रही। यह खुद को उस पल को छुपा रही थी जो अभी अभी गुजरा था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए नंदिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक शरारत थी, क्योंकि जैसा कि उसकी आदत थी वो नंदिनी की छोटी छोटी बातों को समझने लगा था। अर्जुन ने नंदिनी से कहा, नर्वस होने की जरूरत नहीं है नंदिनी। उसकी आवाज में एक नरमी थी जो नंदिनी को थोड़ा सुकून दे रही थी। रात में जब तुम सो गई थी तो मैंने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तुम इतनी क्यूट लग रही थी सोते हुए, अर्जुन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। एंड डोंट वरी, तुम्हारी तो माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। उसकी आवाज में एक दिलासा था। ये देखो, एंगेजमेंट हो चुकी है हमारी। अर्जुन ने अपने हाथ में नंदिनी का हाथ लिया और अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए कहा, भले ही झूठी सही। नंदिनी ने जो चेहरा चहकते हुए उठाया था कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, वो झूठी ही सही शब्द पर एकदम से मुरझा गया। उसकी आंखों में एक निराशा थी, जैसे उसे किसी सपने से जगा दिया गया हो। अर्जुन ने नंदिनी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी आवाज में एक फिक्र थी, पर उसमें एक छिपा हुआ प्यार भी था। वैसे भी आज संडे है तो तुम घर पर रिलैक्स करो। नंदिनी ने सिर्फ जी कहा। उसकी आवाज नहीं निकली। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन उसे सिर्फ एक झूठी एंगेजमेंट का सिर्फ दिलासा दे रहा है और उनके बीच आखिरकार ऐसा कोई कनेक्शन है ही नहीं। अब अर्जुन नंदिनी के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ चुका था जो वहीं नजदीक में खड़ी थी। अर्जुन ने नंदिनी के लिए कार का डोर खोला। उसकी आंखों में एक चमक थी। नंदिनी अंदर बैठी, लेकिन इस बीच नंदिनी की नजर अर्जुन के होठों पर गई, जहां उसे लिपस्टिक के मार्क्स नजर आए। नंदिनी सच में सोच में पड़ चुकी थी अब कि कहीं उसने कल रात नींद में अर्जुन के साथ कुछ। ये सब सोचते हुए उसे घबराहट महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वो नहीं चाहती थी कि वो सपने में भी ऐसी कोई हरकत करे अर्जुन के साथ। नंदिनी ने खामोश रहना ही सही समझा। उसे लगा जैसे अगर उसने कुछ कहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अर्जुन की कार अब नंदिनी के घर के एकदम नजदीक जाकर रुकी, जहां से कोई उन्हें देख ना सके। अर्जुन ने नंदिनी से कहा, तुम चली जाओगी या तुम्हें मेरी जरूरत है तुम्हारे घर तक तुम्हें ड्रॉप करने के लिए? उसकी आवाज में एक सवाल था, पर उसमें चिंता भी थी। नंदिनी ने सर ना में हिलाते हुए कहा कि वो चली जाएगी। उसकी आवाज में मासूमियत थी। अर्जुन उसे जाते हुए देख रहा था और उसे कल रात नंदिनी की हुई वो किस याद आ रही थी जो उसने नंदिनी की नींद में भी उसे कर दी थी। अर्जुन ने खुद को समझाया, फोकस अर्जुन फोकस, और फिर अपनी कार वहां से मूव कर दी। इधर नंदिनी अभी बस घर पहुंची ही थी कि उसका स्वागत एक जोरदार थप्पड़ से हुआ, जिसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। ये थप्पड़ उसकी सौतेली मां निर्मला ने मारा था। नंदिनी सीधा जमीन पर जा गिरी। उसके गाल पर एक लाल निशान बन गया। नंदिनी जमीन पर पड़ी थी। उसके गाल पर थप्पड़ का दर्द था और दिल में एक नया घाव। क्या सच में निर्मला कोहली करवाएंगी नंदिनी की शादी महेश से? क्या यहां से करवट लेगी अर्जुन और नंदिनी की कहानी? क्या प्लान कर रही है मायरा नंदिनी के लिए? ये सब जानने के लिए कहानी के आगे के सफर में बने रहिए, जहां हर पल एक नया मोड़ लेकर आने वाले हैं हम आपके लिए। और नंदिनी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। सुनते रहिए कैंडिड अमन।